नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा एडुसेट की एक और टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप लोग सभी घर पर अपने कुशल मंगल होंगे और अब 10th क्लास की स्टडीज के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई एम अर्चना अरोड़ा, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम जीएचएस राइस, सोनीपत, हरियाणा। आज प्यारे बच्चों हम क्लास 10 साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अम्ल, क्षार एवं लवण भी कहते हैं। इसका पार्ट 1 में आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, 7th और 8th क्लासेस में आप लोग कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जैसे कह सकते हैं हम कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, जो कि हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज है। इसके अलावा हम कह सकते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, कि एसिड्स आर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जब ब्लू लिटमस का जो पेपर होता है, हम लिटमस टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे जैसे ही वो उसे हम डिप करते हैं एसिड के। और एक और चीज जो अभी आपने शायद नहीं पढ़ी है, वो है कि एसिड्स को जब हम जल में डाल देते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों, वो H+ आयंस रिलीज करता है। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन के धनात्मक आयन बाहर निकालता है। कुछ आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एसिड्स के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने लेमन पढ़ा, वैसे ही टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड इमली के अंदर आपका टार्टरिक एसिड होता है। ये रोजमर्रा में यूज होने वाले एसिड्स होते हैं। इसके अलावा दही के अंदर, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। हम बात करेंगे अब जो एसिड्स के प्रकार होते हैं, एसिड्स की टाइप्स। एसिड्स दो टाइप के होते हैं यूजुअली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। वो एसिड्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपने H आयंस रिलीज कर देता है और जो कोरोसिव भी होते हैं नेचर में, आप उनको, जैसे कि हमने कहा अम्ल खट्टे होते हैं, तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, कुछ तो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी किचन यूटेंसिल, कुछ किचन में काम आते हैं, बट कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको आप किचन में यूज नहीं करते और उनको ना ही हम अपनी जीभ पर लगा करके खट्टे या कड़वे को टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एसिड्स भी कुछ होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बहुत ही फास्टली अपने H आयंस रिलीज करते हैं, और जिनको टच करना या उनका गिर जाना कहीं भी बहुत ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये कुछ एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, वो एसिड्स जो कि मिनरल से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे हम वीक एसिड्स। वीक एसिड्स जनरली वो एसिड्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, खाने की चीजों में यूज हो सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में प्रेजेंट होता है, सिरका में प्रेजेंट होता है बच्चों, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। बट इस चैप्टर में अगर आप इन वीक एसिड्स के फॉर्मूले नहीं भी करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम टार्टरिक एसिड की, जो कि टैमरिंड के अंदर होता है, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, उसके अंदर होता है। इनके फॉर्मूलाज या सूत्र करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और होते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOH फॉर्मूला है, जो कि आप अगले कुछ चैप्टर्स में पढ़ने भी वाले हैं, जो कि आंट के स्ट्रिंग्स में होता है। हम कहते हैं ना, चींटी काटने से जलन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग्स ऑफ एन आंट। ओके बच्चों, ये एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद बात करूंगी बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड्स की। कंसंट्रेटेड एसिड्स जो एसिड्स लगभग प्योर फॉर्म में होते हैं, जिनमें हम ज्यादा मिक्सिंग नहीं करते हैं और उनको
लैब में यूज करते वक्त, घर में तो वो यूज नहीं करने चाहिए, और लैब में भी यूज करते वक्त बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है, और टीचर की या बड़ों की गाइडेंस के साथ ही उनको यूज करा जाता है। वैसे एसिड्स कहलाते हैं हमारे कंसंट्रेटेड एसिड्स, उन्हें हिंदी में बोलते हैं सांद्र अम्ल। वो एसिड्स जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा या जल की मात्रा बहुत कम होती है, उनको कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड्स, मतलब अबाउट टू बी प्योर और कंप्लीटली प्योर, दीज आर कंसंट्रेटेड एसिड्स। और जिनमें पानी मिला करके उनको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाता है जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ कम हो सके और वो ज्यादा हार्मफुल ना रहे, बच्चे यूज करते वक्त बाई चांस गिर भी जाए तो वो बच्चों को हार्म ना कर पाए। ऐसे एसिड्स जनरली 10th तक की लैब्स में ऐसे ही एसिड्स हम यूज करने के लिए देते हैं, दैट आर डाइल्यूटेड एसिड्स, या उनको कहेंगे हम तनु अम्ल। जिन एसिड्स के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, ऐसे एसिड्स डाइल्यूटेड एसिड्स कहलाते हैं। लेट्स कम टू बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। बेसिस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और अगर टच किया जाए तो थोड़े से चिकने चिकने होते हैं, जैसे कि सोप। सोप के सॉल्यूशन को भी हम बेसिक सॉल्यूशन मानते हैं। इसके बाद हम कहें तो बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट अपोजिट टू एसिड्स। जैसे कि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में शोन है। इसके अलावा बेसिस जो है वो पानी के सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं, जैसे कि NaOH एक बेस होता है और अगर वो पानी में जाएगा तो वो Na प्लस आयंस अलग कर देगा और OH नेगेटिव आयंस ऋणात्मक आयन अलग कर देगा। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जिनकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और लैब्स में काम आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप यूजुअली भी यूज में लाते हैं, जैसे कि लाइम सॉल्यूशन जो होता है अपना, जो चूने का जो पानी होता है, चूने का जो पानी के साथ सॉल्यूशन होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, तो आप उसको ऐसे भी यूज में कर लाते हैं। इसके अलावा वीक बेस के नाम पर हमारा एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NH4OH। अब बात करते हैं बच्चों एल्कलीज की। वो बेसिस जो कि पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं, बहुत जल्दी घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और उसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। These are bases as well as alkalis। एक फ्रेज बोली जाती है बच्चों, all alkalis are bases but all bases are not alkalis। जो alkalis होती हैं वो तो बेस में से ही निकलती हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं खास तौर से, या जो बेसिस पानी में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज होती हैं। बट सभी बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकते, बट जो एल्कलीज होंगी वो बेस जरूर होंगी। तो एक ये फेज याद रखिएगा आप। इसके बाद हम बात करते हैं लवण जो कि सॉल्ट्स कहलाते हैं, जो जनरली हमारे घरों में भी बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे कि सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस, अम्ल और क्षार की जो एक अभिक्रिया होती है, उन दोनों के परस्पर अभिक्रिया से लवण बनते हैं। और लवण के बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, और पोटेशियम क्लोराइड भी एक बहुत अच्छा सॉल्ट है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, दीज ऑल आर सॉल्ट्स। इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूज में आने वाला टॉपिक। सबसे पहली बात कि हम कहते हैं एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बट क्या हम समझते हैं कि एसिड
को हम खा करके टेस्ट करें और टेस्ट करें और ये पता लगाएं कि वो एसिड है कि नहीं? क्या ये पॉसिबल है? क्या एसिड्स को हमें टेस्ट करना चाहिए इस तरीके से खा करके? नहीं। क्या बेसिस को हमें टेस्ट करना चाहिए खा करके और कड़वेपन का पता लगा करके हमें ये कह देना चाहिए कि वो बेस है? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यूज करने चाहिए इंडिकेटर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जो एसिड और बेस में टेस्टिंग करके ये पता लगाते हैं कि द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिड और बेस और न्यूट्रल, वी कैन से सॉल्ट। देयर कलर और स्मेल टर्न्स इनटू एसिडिक और अल्कलीन मीडियम। उनके एसिडिक मीडियम में जाने के बाद कलर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और उनके स्मेल में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो उसमें बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स आ जाते हैं इंडिकेटर्स में। जनरल एग्जांपल हम बात करते हैं, टर्मरिक हल्दी और लिटमस एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स आर देयर। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक जो कि प्रकृति से हमें मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, कृत्रिम सूचक, इन्हें संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, जो कि केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। उसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि गंधीय सूचक कहलाते हैं, मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो है इनकी गंध में कुछ चेंजेस आते हैं जब ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। चलिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। वो इंडिकेटर्स जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के नाम पर हम बात करेंगे, लिटमस। लिटमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या रोल अदा करता है किसी भी एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। लिटमस क्या करता है, जब वो एसिड में जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू वाला, और जब जो बेस में जाने पर ब्लू, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट। हल्दी की बात करें बच्चों, तो हल्दी जो है वो एसिड में जाने पर पीली रहती है, बट बेस में जाते ही वो ही अच्छा एग्जाम्पल है हल्दी के दाग जब शर्ट पर या रुमाल पर लगते हैं तो कैसे हो जाते हैं बच्चों, कभी ध्यान दिया आपने? वो ब्रिक रेड कलर के हो जाते हैं, ईट का सा जो कलर होता है ना, क्रिम्सन रेड कलर, वैसे हो जाते हैं। हम इन चीजों को आगे टेस्ट द्वारा भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स विच आर मेड बाय केमिकल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। जो कि रसायनों से बनते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। इनमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। देख लेते हैं हम फिनोफ्थलीन का क्या काम होता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब वो एसिड में जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, पर बेस में जाने के बाद वो डार्क पिंक या वॉयलेट पर्पल से कलर का हो जाता है। तो ये शो करता है हमारा फिनोफ्थलीन। और इसके बाद अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाने पर रेड कलर का हो जाता है और बेस में जाने पर वो येलो कलर का हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्रिएट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे बच्चों गंधीय सूचक की, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। द सब्सटेंसेस हुज स्मेल टर्न्स इनटू एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम। जो सब्सटेंसेस एसिड और अल्कली मीडियम में या बेसिक मीडियम में जाने के बाद, अम्लीय क्षारीय माध्यम में जाने के बाद अपनी गंध को बदल दें, उनको हम कहते हैं गंधीय सूचक। जैसे कि प्याज का रस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अम्ल में जाने पर इसकी जो स्मेल होती है प्याज के रस में वैसे ही बहुत अच्छी, बहुत एक तेज सी स्मेल होती है, बट प्याज के रस की जब स्मेल बढ़ जाती है एसिड में जाने के बाद, वो प्याज के रस की स्मेल जो है वो काफी तेज हो जाती है। तो उसको कहीं उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो अम्लीय है।
पर क्षारक में वो कोई भी गंध नहीं देता। इसी तरह से वनीला और लौंग का तेल भी एसिड में जाने के बाद अपनी जो एक्चुअल स्मेल होती है उसको थोड़ा और तेज कर देते हैं, उनकी गंध जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, और बेस में जाने के बाद उनके पास कोई गंध नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को क्यों ना किसी तरह टेस्टिंग करके, लिटमस पेपर के थ्रू टेस्टिंग करके इस लेसन को, जो हमने कंटेंट को पढ़ा आज, उसको थोड़ा सा रोमांचक और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम इन एसिड्स बेसिस और सॉल्ट से दोस्ती कर लें और इनके साथ तालमेल बिठा लें और इनको एक इंटरेस्टिंग वे में देखना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं इनको स्टडी कर पाना और इनके साथ तालमेल बिठाना और इनके साथ काम कर पाना लैब में भी और हमारी कॉपीज और बुक्स के माध्यम से भी हमारे लिए आसान रहेगा। तो आइए बच्चों, इसको एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की टेस्टिंग को लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास दो तरह के लिटमस पेपर हैं, जो कि ब्लू लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है। तो आइए बच्चों, हम घर में प्रेजेंट रहने वाली ही कुछ चीजों के थ्रू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर को इजी बनाएं और एक नई दिशा प्रदान करें। तो देखिए अब मैं क्या क्या लेने वाली हूं। सबसे पहले मैं नींबू के रस को यूज करूंगी लिटमस पेपर में और पता लगाऊंगी कि ये एसिड है कि बेस है या ये सॉल्ट है। इसके बाद मैं सोप सॉल्यूशन लूंगी और सोप सॉल्यूशन के थ्रू पता लगाऊंगी कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन भी मैं लूंगी और ये पता लगाएंगे कि क्या वो एसिड है कि वो बेस है या सॉल्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों कि हम बार बार कहते हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट और सोपी इन टच। तो क्या हम इसके द्वारा जो अगर हम टेस्ट के द्वारा क्या हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं? हाँ जी बच्चों, पता तो हम लगा सकते हैं, पर क्या आपको लगता है कि हर एक चीज को टेस्ट करके उसको टेस्ट कर पाना ठीक रहेगा? क्या वो कंफर्मिटी होगी उस टेस्ट की? क्या वो हम रेकमेंड कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इन चीज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जैसी चीजों को टेस्ट करके नहीं, हमने हमेशा टेस्ट करके, और जब टेस्ट इतना इजी हो और इतनी इजीली कंडक्ट हो सकता हो तो ऐसे टेस्ट को हमें करके ही पता लगाना है कि वो एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है। इसी तरह हम लेबोरेटरी में भी जो चीजें हमें मिलती हैं, जो एसिड सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस या बेसिक सॉल्यूशंस या कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, बिल्कुल इसी मैनर में हम उनको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी घर की प्रयोगशाला की। तो आइए बच्चों, मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपनी घर की प्रयोगशाला में, जिसमें मैंने सबसे पहले एक नींबू का रस ले रखा है। उसके बाद मैंने कॉमन सॉल्ट को, जो घर में नॉर्मली यूज होता है, उसको बना रखा है। फिर मैंने सोप का सॉल्यूशन ले रखा है बच्चों। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी घर की जो चीजें ले रखी हैं जो कि एसिडिक बेसिक सॉल्ट में कन्वर्ट यूज हो सकती हैं। देखिए, ये मेरे पास है विनेगर का सॉल्यूशन, सिरका। इसके अलावा कर्ड को भी मैंने थोड़ा सा, इसके अलावा मेरे पास ये है वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन, जो वॉशिंग पाउडर होता है, मैंने उसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने कोलगेट को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रखा। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिटमस टेस्ट और इसको यूज करते हैं। कैसे होगा देखिए, मेरे पास ये दो कलर के लिटमस पेपर है, ब्लू और रेड। मैंने दोनों को ही जब नींबू के सॉल्यूशन में डाला तो देखिए कितना प्यारा कलर
ये सामने आया है, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो गया और रेड वाले ने कलर चेंज नहीं किया। बहुत ही सुंदर टेस्ट आया है। और देखिए, क्लियरली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन लेमन सॉल्यूशन। के अलावा हम आगे चलते हैं दोनों टेस्ट को लेकर के सोप सॉल्यूशन की तरफ, और सोप में जाते ही देखिए रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया है और ब्लू वाले में कोई चेंजेस नहीं आए। बहुत ही प्यारा टेस्ट इसने शो किया है। और देखिए ये क्या हुआ, इसकी जो है टेस्टिंग साफ शो कर रही है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। इसके बाद हम जाते हैं कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन की तरफ, और कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम लिटमस पेपर्स को डिप करेंगे तो देखिए क्या होता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो दोनों में ही कोई चेंज नहीं आया, रेड वाला रेड रहा और ब्लू वाला ब्लू ही रहा। तो इससे ये पता चलता है कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी बाकी के सब्सटेंसेस को भी यूज करते हैं लिटमस टेस्ट। अब देखिए क्लियरली हमारा ये जो मेन टेस्ट था लेमन सॉल्यूशन के साथ, ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं विनेगर सॉल्यूशन में डिप करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर टेस्ट दिया। और देखिए ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स इनटू रेड एंड रेड में कोई चेंजेस नहीं आया, विच शोज टिपिकली द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन विनेगर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। अब हरी बारी कर्ड की, और कर्ड में जाने के बाद, क्योंकि कर्ड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं है, इसलिए देखते 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 टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप देखिए ब्लू वाला जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया एंड रेड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, क्लियरली दिख रहा है। डेट मीन्स कि कर्ड के अंदर भी एसिड होता है। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू दैट कर्ड हैज लैक्टिक एसिड। इसके अलावा अब हम वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन में जो डाल चुके हैं, और डालने के बाद क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया एंड ब्लू में नो चेंजेस। दैट मीन्स वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन इज basic in nature, and now it turns to Colgate solution, and then we see कि Colgate क्या changes create करता है। Colgate change करेगा, अब देखते हैं किस तरह से, क्योंकि Colgate पूरी तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा है कि पूरी तरह से डिप नहीं है, या ये कह लो वो बैठ किया है, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अरे वाह, देखिए रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लू में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, विच शोज टिपिकली द नेचर ऑफ कोलगेट। क्या पता लगा इससे? कोलगेट, जी हाँ प्यारे बच्चों, कोलगेट भी एक बेसिक नेचर लिए हुए। तो प्यारे बच्चों, अब एसिड बेसिस सॉल्ट्स की एक और टेस्ट की बारी है, और वो टेस्ट है हमारा हल्दी वाला टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट। हल्दी जो कि हमारा एक बहुत प्यारा नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। हल्दी से प्यारे बच्चों जब बेस में यूज करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब हल्दी इंडिकेटर को यूज करते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर को, तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है कन्वर्ट। और जब हम एसिड के साथ यूज करते हैं तो वो हल्दी का कलर ही रहता है, वो येलोइश कलर में ही रहता है। प्यारे बच्चों, आपने ये चीज घर में बहुत ज्यादा देखी होगी, और आपसे भी ज्यादा आपकी मम्मियों को ये पता होगा कि हल्दी कैसे, हल्दी का दाग किस तरीके से बहुत ज्यादा ब्राउन कलर देता है। जब कोई सब्जी, हल्दी वाली सब्जी हमारे शर्ट पर या हमारे हैंडकरचीफ पर, रुमाल पर लग जाती है तो उस पर येलो कलर आ जाता है। और जब येलो कलर सोप सॉल्यूशन के या सोप के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो कलर जाने की बजाय, गायब होने की बजाय
रेड कलर में हो जाता है कन्वर्ट, यही ब्राउन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बे जो हमारा सोप होता है या सोप सॉल्यूशन होता है या वॉशिंग पाउडर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का होता है वो, जिसकी वजह से वो हल्दी का टेस्ट शो करता है। अच्छा, उसके बाद हाँ, मम्मी को बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं उस हल्दी के दाग को रिमूव करने के लिए। तो आइए बच्चों, इसी रुमाल को कि इसी जो टेस्ट को जो मदर्स हमारी हर रोज कपड़े धोते वक्त यूज करती हैं, क्यों ना हम एक छोटी सी एक्टिविटी को हम खुद भी करके देखें। तो आइए बच्चों, हम फिर से स्वागत करते हैं आपका घर की प्रयोगशाला में। मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, एक पेपर पर हल्दी का एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था और उसको पेस्ट कर दिया था, उसको स्प्रेड कर दिया था और उस पेपर को सूखने के लिए रख दिया था। अच्छा, अब वो पेपर मेरे सामने है, इस पर हल्दी पूरी तरह से स्प्रेड है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने लेमन सॉल्यूशन पहले बना के रखा हुआ था उसके थ्रू, क्योंकि अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि लेमन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, देखते हैं ये एसिड अब हल्दी में क्या कन्वर्ट। एसिड जाने के बाद हल्दी में आपने देखा कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो येलो का येलो ही रहा। अच्छा, अब आप देखिए कि जब मैंने वॉशिंग सोडा को हल्दी पर डाला, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जब मैंने उसको हल्दी पर डाला तो उसने बहुत ही अच्छा रेड कलर दिया, वही ब्रिक रेड कलर जो कि हमारे वाइट कलर की शर्ट्स पर मदर्स जनरली देखती है। तो इस तरह से हमें ये क्लियरली पता चल गया टर्मरिक टेस्ट के थ्रू कि हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो रेड कलर देता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा चेक कर लेते हैं। एसिड्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़े लाइक सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड एटसेट्रा। इसके अलावा आपने एसिड्स की कुछ टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है। And then you have studied bases are bitter in taste, turns red litmus into blue, releases OH negative ions in aqueous solution. Example NaOH, KOH, etc. इसके बाद we have studied bases that are soluble in water are called alkalis. For example, sodium hydroxide. Then salts are formed by the reaction between acids and bases. Example NaCl, KCl. These all are the topics we have covered in this chapter. After that, we have covered indicators, the indicators which indicate the presence of acid or base in a given solution. Their color or smell turns into acidic or basic or alkaline medium. Dear students, we have also studied about the three different types of indicators, which are natural indicators, artificial indicators, and olfactory indicators. Along with that, we have also studied the examples and the changes which they have, the turns. So, in this way, we have minutely revised the content which you have already read in the earlier classes, and somewhat started the or introduced the concept of acid bases and salts in this lecture. इसके बाद बच्चों मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई है उसी तरह से देखिए, आई नो डेट कि अभी टाइम ऐसा है कि बाहर हम निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, इट्स तो समवॉट डिफिकल्ट, बट मैंने आपको एक असाइनमेंट इस तरह का दिया है कि एक तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन जो मैंने आज का कंटेंट पढ़ाया उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको समराइज करना है कॉपीज के अंदर, स्क्रीनशॉट्स लेकर के उनको अपने हैंड से अपनी कॉपीज में नोट्स बनाने हैं। साथ साथ आपने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट you have to list some examples of acid bases and salts from our daily life, जिनमें से find out which one is acid
बेस और सॉल्ट बाय यूजिंग दीज टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट? लिटमस पेपर टेस्ट एंड टर्मरिक टेस्ट। बच्चों आपने डिफरेंट मैंने जो लिए हैं वो भी, और साथ में कुछ और नए एग्जाम्पल्स को जोड़ना है। एग्जाम्पल के नाम पे मैं आपको बता देती हूँ, एप्पल, टोमेटो, टेमरिंड, इसके अलावा भी बहुत सारे, बेकिंग सोडा, दीज ऑल आर सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ जो हमारे किचन में और हमारे घर में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और इन सबको लेकर के आपने एसिड बेस के टेस्ट ट्राई करने हैं जितना पॉसिबल हो सके। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं कि आपने अनियन टेस्ट यू कैन परफॉर्म, जो कि हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, गंधीय सूचक है। इन्हीं एसिडिक बेसिक सॉल्यूशंस को जो आप यूज करेंगे लिटमस टेस्ट को करने के लिए या टर्मरिक टेस्ट को करने के लिए, उन्हीं सॉल्यूशंस के थ्रू आप अनियन का जो जूस है उसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं और उनकी स्मेल्स को ऑब्जर्व करिए। क्योंकि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद अनियन क्या चेंजेस लाता है और बेस में क्या चेंजेस लाता है, तो उस हिसाब से आप अनियन टेस्ट को भी परफॉर्म करिए। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सभी कुछ समझ में आया होगा और आप केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।